नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाग्मिता में सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी, हमने विकारी शब्द जो आपके सिलेबस में प्रस्तावित हैं वो हमने पूरे कर लिए थे, जिनमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी पढ़ लिए थे, क्रिया हमने पढ़ ली थी। आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है अविकारी शब्द। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक ही अविकारी शब्द आपके सिलेबस में जुड़ा है, लेकिन रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सारे ही अविकारी शब्द पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, ये मुख्य आज का वीडियो जानकारी के हिसाब से ही है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम एक एक अविकारी शब्द को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल क्रिया विशेषण पढ़ना है, और अगर आप रीट और रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे अविकारी शब्द पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल इन सभी का प्रभाव पड़ता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने पिछले सारे जो शब्द पढ़े थे पिछली कक्षाओं में, उनमें लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। वो जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं, चाहे उन्हें किसी भी वाक्य में प्रयुक्त कर लो, चाहे कोई भी काल लगा दो, चाहे किसी भी लिंग के संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त कर लो, चाहे उन्हें किसी भी कारक के साथ प्रयुक्त कर दो, लेकिन उनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं। ठीक है, जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे और किंतु, परंतु, है ना, अथवा, ये सब जितने भी शब्द हैं इनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी के भेद हम यहाँ मोटे मोटे रूप से हम भेद पढ़ेंगे, और इन सबके और जो उपभेद हैं वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अविकारी शब्दों की यहाँ जानकारी दूंगी। ठीक है, सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अविकारी को अव्ययी कहते हैं, अव्यय शब्द भी कहते हैं, क्योंकि अव्यय यानी व्यय नहीं होता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, व्यय नहीं होते ये। ठीक है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, नाम से ही जाहिर है, आपने विशेषण पढ़ा है पहले, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे है जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं, क्रिया विकारी शब्द है लेकिन उसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो अविकारी शब्द हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ये चलने की आपको विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये कछुए की विशेषता नहीं है, ये उसकी चलने की क्रिया की विशेषता है। वो जिस प्रकार से चल रहा है ये उसकी विशेषता बता रहा है। वह कल आएगा, कब आएगा, आने की विशेषता बताई जा रही है, आने का भाव है यहाँ पे, तो वो कल आएगा। ठीक है, ये कार्य कब होगा, ये क्रिया होने की समय बताया जा रहा है। ठीक है, कल आएगा, तो ये क्रिया कब होगी, कल होगी। आगे है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक जहां संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है और वाक्यों से के अन्य जो शब्द हैं, पद हैं, उनसे उनका संबंध बताता है। संबंध बोधक क्या है, वो विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से, जो अन्य शब्द हैं जिन्हें हम जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, तो अन्य पदों से उनका संबंध बताता है, तो वो होता है संबंध बोधक। जैसे घर के पास विद्यालय है, तो अब ये घर और विद्यालय के बीच का संबंध ये बताया, पास विद्यालय है। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, तो के बिना, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब है कि दो जो समान वाक्य होते हैं, समान शब्द या वाक्य होते हैं, उनको जो जोड़ते हैं शब्द, उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई है, तो इसको श्याम और राम भाई है भी कह सकते हैं। तो जो ये और शब्द है यह समुच्चय बोधक होगा। अब है कठिन परिश्रम करो ताकि सफल हो सको, तो ये परिश्रम करने का और सफल होने का समुच्चय बनाया है ताकि शब्द से।
ठीक है, ये परस्पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। फिर है विस्मयादि बोधक। जब आप अपने मन के तीव्र भाव जब प्रकट करते हो तो वहां समुच्चय विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे आपके मन में हर्ष है, बहुत ज्यादा हर्ष है ना, शोक है, आश्चर्य है, घृणा, भय, इस प्रकार के जब मनोभाव आप प्रकट करते हो तो जिन शब्दों के माध्यम से ये तीव्र मनोभाव प्रकट होते हैं उन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, मतलब वो खुश होके भी पूछ सकता है अरे तुम कब आए, लेकिन अगर उसको आने से खुशी नहीं है वो दुखी होके भी पूछ सकता है अरे तुम कब आए। वह कितना सुंदर है ना, अरे कितना विशाल भवन है, आश्चर्य हो रहा है ना। तो ये इस प्रकार की, छी कितना गंदा है, तो ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उन वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इनमें ये विस्मयादि सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक है, लास्ट बचा है निपात। निपात वो होते हैं जो जब हम किसी से बात करते हैं और हमें अपनी बात को बल प्रदान करना होता है तो कुछ ऐसे शब्द हम प्रयुक्त करते हैं जिससे हमारी बात का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। जैसे राम ही जयपुर जाएगा, एक तो है राम जयपुर जाएगा, राम जाएगा और कोई भी जा सकता है, लेकिन एक हमने कहा राम ही जयपुर जाएगा, यानी राम के अलावा कोई नहीं जाएगा। तुमने तो कमाल कर दिया, अब एक तो कहेंगे तुमने कमाल कर दिया और एक हम कहेंगे तुमने तो कमाल कर दिया, तो विशेष बल प्रदान होता है वाक्य के जब अर्थ को विशेष बल प्रदान करना होता है तो हम निपातों का प्रयोग करते हैं। तो ये हुए अविकारी शब्द, ये हमने सामान्य जानकारी इनकी ली है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक आप हिंदी वाग्मिता के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप अगर लाइक करेंगे तो मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कक्षाएं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।